अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये बॉटनी का पेपर है डीजी कॉलेज का। ना क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि अ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ आल्सो रेफर टू एज। तो लाइट माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा लेंसेज जो हैं वो मौजूद होते हैं। ना द टर्म सेल इज़ नॉट अप्लाइड फॉर, तो जो सेल की टर्म है वो एल्गी के ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर, फंजाई के ऊपर अप्लाई होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनकी बुनियाद जो है वो सेल की बेसिस के ऊपर होती है, जबकि वायरस जो है उसके अंदर सेल नहीं होता क्योंकि सेल के होने के लिए एक मेम्ब्रेन चाहिए होती है, दूसरा न्यूक्लियस चाहिए होता है जो कि कंट्रोल सेंटर होता है, और तीसरा साइटोप्लाज्म चाहिए होता है। जबकि वायरस के पास सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटीरियल होता है और उसके अराउंड प्रोटीन की एक कोटिंग होती है। ना विच सेल ऑर्गेनल इज़ इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस के अंदर मैंने शायद थोड़ा बहुत दिखाया भी था कि एपोप्टोसिस के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये मेरे ख्याल में बुक के अंदर मेंशन नहीं है कहीं पर, बट एपोप्टोसिस जो है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की इन्वॉल्वमेंट होती है। मैंने एक इमेज जो है वो दिखाई थी कि जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्लियरली नज़र आ रही थी। बाकी गोल्जी बॉडीज़ के काम जो है वो दूसरों की बनाई हुई चीज़ में मॉडिफिकेशन करना होता है। ईआर जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। लाइसोसोम तोड़ा ताड़ी में काम आते हैं। ना इम्परफेक्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ फंजाई इज़। ओके, सो आई डोंट नो कि इम्परफेक्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज से क्या माने हैं, बट फंजाई इम्परफेक्टी जो है वो कहलाते हैं इस वजह से बिकॉज उनके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल जो है वो रिप्रोडक्शन होती है। तो मेरे ख्याल में उसी को पूछा गया है किसी दूसरे तरीके से। ना इन मोजेस मियोसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग। तो प्लांट्स के अंदर जो मियोसिस होता है वो कभी भी गैमेट फॉर्मेशन के दौरान नहीं होता। प्लांट्स के अंदर जो मियोसिस होता है वो हमेशा स्पोर फॉर्मेशन के दौरान होता है। एनिमल्स के अंदर जो मियोसिस होता है वो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होता है। ठीक है, तो ये गैमेट फॉर्मेशन के दौरान नहीं होगा क्योंकि जो इनका स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉयड होता है और उससे जो स्पोर्स बनते हैं वो हैप्लॉयड होता है। उसके बाद स्पोर से जो गैमेटोफाइट बनता है वो भी हैप्लॉयड होता है और इससे जो गैमेट्स बनते हैं वो भी हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी यहाँ से आगे कहीं पर भी मियोसिस नहीं हो रहा, मियोसिस सिर्फ यहाँ पर हुआ था। नाउ pick the pair that is correctly matched। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है ये एटलीस्ट इस बुक से तो नहीं लिया गया है। तो चिलगोज़ा जो है वो टेरिडोफाइट के अंदर नहीं आता। टेरिडोफाइट्स जो हैं उनके अंदर आपके 4 कैटेगरीज जो हैं शुरू की, साइलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, वो आती हैं। तो चिलगोज़ा जो है, इनके अब्बा की शादी चल रही है क्या? चिलगोज़ा जो है वो पाइन्स के अंदर आता है। ठीक है, चिलगोज़ा जो है वो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आता है, वो टेरिडोफाइट के अंदर नहीं आता। तो दिस इज़ नॉट करेक्टली मैच। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनमें हेटेरोस्पोरी नहीं होती। हेटेरोस्पोरी का मतलब होता है 2 डिफरेंट तरह के स्पोर्स बनाना। एक छोटे स्पोर होते हैं जो माइक्रोस्पोर कहलाते हैं, एक बड़े स्पोर जो मेगास्पोर कहलाते हैं। ये फीचर जो है ये आपको जिम्नोस्पर्म्स में मिलता है, एंजियोस्पर्म में मिलता है, और उससे पहले अगर आप देखें तो लाइकोप्सिडा के अंदर जो स्लैजिनेला है उनके अंदर मिलता है। ब्रायोफाइट जो है उनके अंदर हेटेरोस्पोरी नहीं होती। पाइनस जो है वो माइकोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं। यस, ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो सकता है क्योंकि पाइनस के अंदर एक्टोमाइकोराइजा पाए जाते हैं। एक्टोमाइकोराइजा वो होते हैं कि जिनके अंदर जो फंजाई है वो सेल के अंदर एंटर नहीं होता। तो पाइनस जो है माइकोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं। और ये आंसर भी सही है कि साइकास जो है उनकी कोरोलॉइड रूट्स होती हैं। साइकास जो हैं ये एक टाइप के जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। कोरोलॉइड रूट्स जो होती हैं ये एक स्पेशल टाइप की रूट्स होती हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये करेक्ट हैं इसके हवाले से। Now fungi usually produce 8 ascospores in a sac-like structure belong to। तो 8 ascospores जो बनते हैं वो एस्कस के अंदर बनते हैं बेसिकली। ठीक है, एस्कस sac-like स्ट्रक्चर होता है और ये बिलोंग करता है एस्कोमाइकोटा से। ना PEP एंजाइम, PEP जो है ये आपका, तो इसका नाम फॉस्फोइनोल पायरुवेट है। और जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पहले पायरुवेट होता है। पायरुवेट वो केमिकल है जो कि ग्लाइकोलाइसिस के एंड में बनता है। इसको कन्वर्ट किया जाता है PEP के अंदर, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। ठीक है, फॉस्फोइनोल, इसके अंदर भी 3 कार्बन है, इसके अंदर भी 3 कार्बन होते हैं। उसके बाद एक कार्बन डाइऑक्साइड आता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को इसके साथ मिलाकर कन्वर्ट किया जाता है ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। ये काम करवाता है एक एंजाइम जिसका नाम है PEP कार्बोक्सिलेज। तो ये कार्बन फिक्सेशन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फिक्स करता है कार्बन को और फिर यही कार्बन जो है ये आगे जाकर इस्तेमाल होती है C3 साइकिल के अंदर, यानी कैल्विन साइकिल के अंदर इस्तेमाल होती है। ऑक्सैलो एसीटेट को मैलेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और फिर मैलेट जो है इससे आगे जाकर कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है जो कि C3 साइकिल में इस्तेमाल होती है और मैलेट दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है जो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है कार्बन फिक्सेशन के उसमें C4 प्लांट्स के अंदर।
Now the minerals involved in splitting reaction during photosynthesis is, तो यू कैन फाइंड इन द बुक कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके अंदर एक लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन के अंदर वाटर ब्रेक होता है जिसको हम फोटोलाइसिस का नाम देता है। ठीक है, इस फोटोलाइसिस के अंदर जो फोटोलाइसिस करवाने वाला जो आपके पास फैक्टर होता है या जो भी मॉलिक्यूल होता है जो भी कॉम्प्लेक्स है जो कि फोटोलाइसिस करवा रहा है, उसको जो है वो मैंगनीज़ की ज़रूरत होती है। अब मैंगनीज़ जो है वो तीनों के अंदर लिखा हुआ है, तो मैंगनीज़ के साथ जो है उसे किस चीज़ की ज़रूरत, जैसे 2 में लिखा हुआ है, इसमें तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम नहीं चाहिए होता, तो मैंगनीज़ के साथ उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो मैंगनीज़ के साथ दूसरी जो चीज़ होती है वो क्लोरीन है। तो मैंगनीज़ और क्लोरीन ये रिक्वायर्ड होते हैं फोटोलाइसिस के लिए। क्लोरीन जो है ये बुक के अंदर मेंशन नहीं है। Now which chemical are both the product of respiration and the raw materials of photosynthesis? तो raw materials जो होते हैं photosynthesis के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन रॉ मटेरियल के अंदर नहीं आता। कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर, यस, ग्लूकोज रॉ मटेरियल में नहीं आता, ऑक्सीजन फॉस्फेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये रॉ मटेरियल हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और ये एंड प्रोडक्ट होते हैं रेस्पिरेशन के। Now which two reactions occur during photophosphorilation? तो जो लाइट रिएक्शन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से निकलते हैं जो कि फोटो सिस्टम 2 होता है, यहाँ से निकलते हैं और फिर मूव करके आते हैं फोटो सिस्टम 1 के पास, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो जाते हैं NADP के पास और उसे कन्वर्ट करते हैं NADPH2 के अंदर। अब NADPH2 और NADP में फ़र्क ये है कि NADP के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिले, इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद इसने हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच किया। तो इलेक्ट्रॉन का मिलना और हाइड्रोजन का मिलना, इन दोनों के लिए यूज़ की जाती है टर्म रिडक्शन। तो NADPH क्या हो गया, NADPH जो है वो, सॉरी NADP क्या हुआ, NADP जो है ये रिड्यूस हुआ है और कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, NADPH2 के अंदर। तो NADP जो है वो रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ पर NADP रिड्यूस लिखा हुआ है, यहाँ पे NADP रिड्यूस लिखा हुआ है, बाकी को हम दोनों को काट देते हैं। या तो ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है। अच्छा, अब ATP का क्या होता है, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आते हैं, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके दोबारा यहाँ घूम के वापस आते हैं, तो इसके नतीजे में ATP सिंथेसाइज होती है, टूटती नहीं है। तो ATP यहाँ पे हाइड्रोलाइज लिखा हुआ है, ये आंसर नहीं है। ATP जो है वो सिंथेसाइज होती है, ATP फॉर्मेशन होती है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर ATP फॉर्म होता है और NADP जो है इसकी रिडक्शन होती है, यानी ये रिड्यूस होता है। रिड्यूस होने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं और हाइड्रोजन ऐड होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है NADPH2 के अंदर। Okay, next question. Which statement correctly outlines some of the main events in photosynthesis? Okay, तो इसके जो ऑप्शंस हैं उनको देखते हुए हम जो डार्क रिएक्शन है, जो केल्विन-बेंसन साइकिल है, उसको भी साथ साथ लेके चलेंगे। तो 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट एक्सेप्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपके पास राइबोलोज बाइफॉस्फेट होता है, ये 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, ये एक्सेप्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और ये बनाता है एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड, ठीक है, जिसको आगे जाकर एक और 3 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और यहाँ पे NADPH की मदद ली जाती है। ठीक है, तो 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक्सेप्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, यहाँ तक की बात ठीक है, एंड इज देन रिड्यूस्ड बाय NADPH ड्राइव फ्रॉम फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो NADPH जो है वो इसको रिड्यूस करेगा। रिड्यूस कैसे करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके हवाले कर देगा, अपने हाइड्रोजन के हवाले कर देगा। तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। Now 3 carbon carbohydrate is regenerated and reduced by hydrogen molecules derived from photophosphorylation. रीजनरेशन के अंदर जब ये पूरा प्रोसेस चल के वापस आता है तो दोबारा से 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट रीजनरेट होता है, 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट रीजनरेट नहीं होता। फोटोलाइसिस जो है इट यूजेस लाइट टू रिड्यूस NADP एंड ऑक्सीजन विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट। फोटोलाइसिस के अंदर वाटर ब्रेक होता है और उससे हाइड्रोजन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं और साथ में ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन जो है वो तो निकल जाएगी यहाँ से एज अ बाय प्रोडक्ट। जो हाइड्रोजन है ये वो हाइड्रोजन नहीं है जो NADP को मिलता है। NADP को जो हाइड्रोजन मिलता है वो स्ट्रोमा से मिलता है, जबकि ये जो प्रोड्यूस हो रहा है ये थाइलाकॉइड के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है। फोटोलाइसिस प्रोड्यूसेस NADPH एंड ATP। खाली फोटोलाइसिस से NADPH और ATP फॉर्म नहीं होते, विच आर यूज्ड टू रिड्यूस अ 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट। पूरा फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस है। आप फोटोलाइसिस के बगैर भी आप साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होती है, जिसमें फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन निकल के घूम के वापस आ जाते हैं, आप इसके थ्रू भी ATP प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फोटोलाइसिस जो है उससे जो है वो ये दोनों मॉलिक्यूल्स लाजमी नहीं बनते। तो ए जो है वो मोस्ट लाइकली आंसर है इसका।
The guard cells flanking stomata control the oxygen and carbon dioxide entering the leaf by opening and closing. तो guard cells जो हैं वो एक opening को guard कर रहे होते हैं, जिसको आप स्टोमेटा का नाम देते हैं या स्टोमा का नाम देता है. On plasmolysis, a plant cell, क्या लिखा हुआ है? On plasmolysis, a plant cell. तो प्लाज्मोलाइसिस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल श्रिंकेज होती है. ठीक है, सेल श्रिंकेज होती है क्योंकि आपने सेल को रखा होता है किसके अंदर? एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, जिसकी वजह से सेल के अंदर से पानी बाहर जाता है. तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए वो मैच नहीं कर रहे. ऑन प्लाज्मोलाइसिस अ प्लांट सेल स्वेलअप तो नहीं होगा. स्वेलअप तब होगा जब आप उसे डीप्लाज्मोलाइज करवाएंगे. सक्शन प्रेशर, टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो है वो क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा. The process by which water enters into the seed coat when seed is placed in a suitable environment for germination, वो imbibition का प्रोसेस होता है जिसमें जो सीड है उसके अंदर पानी एंटर होता है और उस सीड कोट को सॉफ्ट करता है और जिसकी वजह से सीड जो है वो फिर अपने जर्मिनेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है. हेटेरोसिस जो हैं ये वो सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के लॉन्ग रेक्टेंगुलर से सेल्स होते हैं उनके अंदर साइनोबैक्टीरिया के अंदर. तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है. द टोटल स्टेम पैरासाइट इज, तो कस्क्यूडा जो है जिसे अमरबेल भी कहते हैं, ये टोटल स्टेम पैरासाइट है, यानी टोटली स्टेम के ऊपर डिपेंड करता है प्लांट के. प्लांट अगर मर जाए तो फिर ये सर्वाइव नहीं कर सकता. जबकि विस्कम और लॉरेंथस जो है ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, यानी इनका होस्ट अगर मर भी जाए तो ये सर्वाइव कर जाएंगे. आर्टिकुलेरिया जो है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर आता है. अ फुली फॉर्म इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल, तो फुली फॉर्म इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल को विरियन का नाम देते हैं. मिडनाइट व्हाट इज हैपनिंग इन द लीव्स ऑफ द प्लांट. अच्छा, एट मिडनाइट व्हाट इज हैपनिंग इन द लीव्स ऑफ द प्लांट. तो मिडनाइट रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होता. रात के वक्त सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता. द एडहेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू द सेल्स ऑफ द जाइलम. अच्छा, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जाइलम की दीवारों के साथ जो एडहेयर करते हैं, जो चिपकते हैं, उसके लिए ये जो फोर्स है इसको हम एडिशन का नाम देते हैं. और वाटर के मॉलिक्यूल्स की आपस में जो फोर्स है वो कोहिजन कहलाती है. मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स थ्रू फ्लोएम इज ऑलवेज फ्रॉम. अच्छा हाँ, तो ये जो मूवमेंट होती है प्लांट्स के अंदर सॉल्यूट्स की, ये सोर्स टू सिंक होती है. अब सोर्स जो है वो आपका ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा फूड स्टोर हो या जहाँ पर फूड सिंथेसाइज हो रही हो. तो शुगर सोर्स होगा. शुगर सोर्स आपके लीव्स हो जाएंगे और इससे मूवमेंट होती है सिंक की तरफ. लीफ टू फ्लोएम जो है ये मूवमेंट नहीं है. वैसे जाती तो ये लीफ टू फ्लोएम भी है, बट जो ट्रू है ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो मूव करते हैं वो सोर्स टू सिंक की तरफ जाते हैं. और सोर्स जो है ये शुगर का सोर्स होगा. ये मैंने बताया, ये लीफ भी हो सकते हैं और ये रूट्स भी हो सकती हैं. अगर रूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्टोर है और दूसरे पार्ट्स को ज़रूरत है तो लीफ से भी रूट से भी जा सकते हैं. तो शुगर सोर्स से सिंक की तरफ जाता है, लीफ टू फ्लोएम नहीं जाता. अब बायो इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, तो वो लाइकन्स होते हैं जो ऐसी जगहों पर ग्रो करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन होती है. ओके, नेक्स्ट इसके क्वेश्चन देख लेते हैं. बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ थे इनके अंदर. ओके, सो ये 1 मार्क क्वेश्चन है. ना गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स. वैस्कुलर बंडल नहीं होते, वैस्कुलर बंडल होते हैं. इसके अलावा इनके अंदर डोमिनेंट जो है वो गैमेटोफाइट होता है, जबकि जो रिड्यूस है वो स्पोरोफाइट होता है. इनके अंदर जो डोमिनेंट होता है वो स्पोरोफाइट होता है. वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टेमन, तो स्टेमन के अंदर फिलामेंट होता है और एंथर होता है. कार्पल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होता है. 2 डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस. एनी डिजीज, हेपेटाइटिस है, एड्स है, येलो फीवर है, रेबीज़ है. एनी 2 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, आसान है. डिफाइन हेटेरोस्पोरी. हेटेरोस्पोरी जिसके अंदर 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं. प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है. माइकोराइजी जो है ये एसोसिएशन होती है बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, फंजाई एंड वैस्कुलर प्लांट्स. व्हाट बेसिस फंजाई क्लासिफाई, तो ये अपने सेक्सुअल प्रोडक्शन की बेसिस के ऊपर या प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बेसिस के ऊपर क्लासीफाई किए जाते हैं. राइट केमिकल इक्वेशन फॉर लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन, तो ये फर्मेंटेशन के अंदर आपको मिल जाएंगी दोनों केमिकल इक्वेशंस. वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल सैक बिकॉज इसके अंदर जो एंजाइम्स है अगर वो बाहर आ जाए सेल के अंदर तो वो सेल को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे. दैट इज़ वाई इसे सुसाइडल सैक का नाम दिया जाता है. वाई यीस्ट इज प्लेस इन फंजाई व्हेन इट इज़ यूनिसेलुलर, तो यीस्ट जो हैं उनके फीचर्स मल्टीसेलुलर फंजाई से मिलते हैं और ख़याल ये किया जाता है कि ये मल्टीसेलुलर फंजाई से ही इवॉल्व होकर आए हैं. तो इसी वजह से बावजूद इसके कि यूनिसेलुलर हैं इनको बाकी फंजाई के साथ जो है वो प्लेस किया जाता है. द नेम 3 मेथड्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तो ये कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन है. 2 रीजंस वाई स्पर्मासिड एज अ सक्सेसफुल ग्रुप, तो बहुत सारे रीजंस आपको मिल जाएंगे.
एक रीज़न तो ये है कि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो होती है वो वाटर पर डिपेंडेंट नहीं होती। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी जो है वो एडेप्टेशंस डेवलप की हैं, क्यूटिकल इनके ऊपर मौजूद है, वैस्कुलर बंडल्स इनके पास है जो कि सप्लाई करने के काम आते हैं हायर बॉडी के अंदर भी। व्हाट इज द रोल ऑफ पोटेशियम इन ट्रांसपायरेशन? तो पोटेशियम जो है ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कुछ प्लांट्स के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो पोटेशियम से कंट्रोल होती है, सॉल्यूट के तौर पर बिहेव करता है। व्हाट इज द नेम ऑफ एनर्जी ट्रैपिंग एंड एनर्जी कन्वर्टिंग प्रोसेस? व्हाट इज द नेम ऑफ एनर्जी ट्रैपिंग एंड एनर्जी कन्वर्टिंग प्रोसेस? ओके, तो ये फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर एनर्जी जो है वो ट्रैप की जाती है, जो सनलाइट है उसे ट्रैप किया जाता है, फिर उसे कन्वर्ट किया जाता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है फूड एनर्जी के अंदर, एक केमिकल एनर्जी के अंदर, तो वो फोटोसिंथेसिस है। Now, the names of 3 pathways available for water to enter the xylem: एक symplastic, apoplast और एक vacuolar pathway या cell to cell pathway। Why do insectivorous plant use insects as a food? Because वो जिस soil के अंदर होते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। Why transpiration is called necessary evil? Because ये करनी भी ज़रूरी है और ये अगर एक्सेस हो जाए तो ये डिहाइड्रेशन करवा के डेथ करवा सकती है। Why ATP is called energy currency? Because ATP जो है लाइक करेंसी, जब भी आपको कोई चीज़ खरीदनी होती है तो आप डिफरेंट चीज़ें खरीदने के लिए सेम करेंसी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह सेल के अंदर डिफरेंट कामों के अंदर जहाँ जहाँ एनर्जी चाहिए होती है वहाँ पर इसी मॉलिक्यूल को एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ग्रेडेशन, इम्बाइबिशन, होमोस्फेरस। ईजी है। एनी 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। 4 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ: लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और आपका डिक्लाइन फेज। नोट ऑन द फॉलोइंग: साइनोबैक्टीरिया एंड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की ये वो है कि जिसके अंदर छोटे से आप बड़े की तरफ जाते हैं स्पीशी है, फिर जीनस है, फिर जो है वो फैमिली है, तो ये पूरा जो है ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग: माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज, प्लाज्मा। ठीक है, बुक में मिल जाएंगे आपको। व्हाट आर द मॉडिफिकेशन प्रपोज्ड बाय मार्गलिस एंड श्वार्ट्ज? तो ये मॉडिफाइड वर्जन जो है जिसके अंदर जो किंगडम प्रोटिस्टा उसको प्रोटोक्टिस्टा कहा गया था और उसको रैगबैक का दर्जा दिया गया था। आउटलाइन ऑफ द किंगडम प्लांट है, ये बहुत आसान है, बुक के अंदर मिल जाएगा। एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ सीडर लीफ, पोस्टुलेट्स ऑफ द सेल थ्योरी, डाइवर्सिटी अमंग प्रोटोक्टिस्टा। प्रोटोक्टिस्टा के अंदर तीनों तरह के मेंबर्स पाए जाते हैं, प्लांट लाइक भी, एनिमल लाइक भी और फंजाई लाइक भी। रोल ऑफ वाटर और लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के बाद अलग से हेडिंग आपको मिल जाएगी। वाटर के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो कि जो कि फोटो सिस्टम के अंदर जो है वो कमी को पूरा करते हैं, फोटो सिस्टम 2 की कमी को। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन निकलती है जो बाय प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी ऑफ द फॉलोइंग: प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ओके, ठीक है, ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, दीज आर द लॉन्ग क्वेश्चंस। लाइफ साइकिल ऑफ ज़ाइगोमाइकोटा, ठीक है, बैसिडियोमाइकोटा कोई डायग्राम रिक्वायर्ड नहीं है तो बहुत मजे हो गया। लाइफ साइकिल ऑफ मॉस या फर्न विद रेफरेंस टू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसमें भी डायग्राम रिक्वायर्ड नहीं है। गुड। इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, एक्सप्लेन द C3 रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये केल्विन बेंसन साइकिल है जो डार्क रिएक्शन है आपका। ट्रांसपिरेशन एंड इट्स टाइप, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन ईजी है, एंड असेंट ऑफ सैप।